वेलकम टू माय स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बच्चों जो मैंने क्वेश्चन आपको इससे पहले करा चुका हूँ उसके आगे वाला क्वेश्चन है ये। तो कोशिश किया है मैंने समझाने की। देखिएगा इसमें क्या है। इसमें चलिए 10th क्वेश्चन में देखिए, मीन रेंज वैल्यू जो होता है समीशन आर अपॉन यन होता है, यानी मीन ऑफ आर अपॉन यन होता है। 10वें का बी होगा इसमें। इसके बाद में 11th वाले क्वेश्चन में बच्चों जो है मीन ऑफ मीन कहा गया है। तो मीन ऑफ मीन क्या होता है? सीएल को कहते हैं, कंट्रोल लिमिट को कहते हैं। तो इस तरीके से 11th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद में 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। तो बच्चों ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन में आपका आंसर लिखा हुआ है अंडर रूट पी बार माइनस अंडर रूट पी बार इंटू क्यू बार। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। इसके बाद 12th क्वेश्चन है। 12th के क्वेश्चन में क्या है? चार्ट दैट प्रोसेस वेरिएबिलिटी कंट्रोल द प्लॉटेड चार्ट इज़, मतलब जो अगर अंदर है तो विद इन कंट्रोल लिमिट होगा। तो आपका 11th का बी ऑप्शन है। इसके बाद में 14 क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा कि एलसीएल कैसे निकाला गया है। तो एलसीएल का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो इसका मैंने पहले दिखा दिया है कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसको सॉल्व करके बताया जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाता है फिर, क्योंकि जब सॉल्व किया जाएगा तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे निकाला गया है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन। देखिए इसमें सबसे पहले जो पी लिखा हुआ है, पी को पहचानेंगे, पी को लिखेंगे। इसके बाद में एलसीएल का फार्मूला लिखेंगे। एलसीएल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? पी बार। एलसीएल में माइनस होता है और यूसीएल में क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एलसीएल और यूसीएल के फार्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जो भी कंट्रोल चार्ट के क्वेश्चंस हैं उसमें एलसीएल, यूसीएल और सीएल निकालना आपको सीखना है सारे मेथड में। जो भी आपके पांचों टाइप के चार्ट हैं उसमें तीनों मेथड आप पांचों मेथड के सारे एलसीएल, यूसीएल और ये निकालना छोटा छोटा आप सीख लीजिए, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में आएगा ज़रूर। ऑब्जेक्टिव में बनना 100% फिक्स है, आना ही निश्चित है इसमें। तो बच्चों इस पर फार्मूला में जैसे मैंने लिख दिया है कि पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन यन, और यन की वैल्यू जो है वो 200 दिया गया है। और फिर इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे। चलिए आप भी साथ में लगाते रहिए, आंसर कैसे आएगा। देखिए कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर ये प्रेजेंट है। तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। इसके बाद में 15 पे चलेंगे। ये आंसर है आपका, देखिए मैच कर रहा है। इसके बाद में 15 में एन पी चार्ट एंड पी चार्ट ईच इक्वल होता है। अगर साइज़ इक्वल है तो एन पी चार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इक्वल होगा। इसके बाद में 16 का आंसर लिखा हुआ है, फार्मूला ऑफ कंट्रोल चार्ट यूज सी एल इज़ एन पी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद में 17 देखिए बच्चों, सैम्पल पॉइंट ऑफ साइज इस प्रोसेस इज़, ध्यान दीजिएगा आउट कंट्रोल होगा कि स्टैटिकल क्वांटिटी कंट्रोल होगा। ए एंड बी होगा तो स्टेट ऑफ द स्टैटिकल कंट्रोल होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से 17वां का बी सही होता है। देखिए ये 3 लाइन ड्रा होती है, ये 3 लाइन होती है। अगर सारे डेटा इन तीनों लाइन के अंदर मिल जाते हैं
तो इसको हम अंडर कंट्रोल बोलेंगे। नीचे एल, बीच में एल सी एल होता है, नीचे यू सी एल होता है, ऊपर यू सी एल होता है। तो सारे डेटा जब अंदर मिलते हैं तो उसको अंडर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये सही होता है। अब इसके बाद में 18 देखिए, सी चार्ट आर फॉलोज। किसको फॉलोज करेगा सी चार्ट? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सी चार्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप करता है। इसके बाद 19 है, सी चार्ट का फार्मूला क्या होगा? कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट का ये फार्मूला होता है। इसके बाद में सी चार्ट जो होता है प्रैक्टिस फॉर एट्रीब्यूशन होता है। सी चार्ट किसके लिए होता है? प्रैक्टिस फॉर एट्रीब्यूशन। ज़्यादातर मैंने बच्चों को सी चार्ट पे क्वेश्चन करवा दिया है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 21 वाला आप देख रहे हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, और सी एल है यू सी एल दोनों निकालना है। तो पहले से मैंने आंसर लिख दिया है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद में इक्वल लेंथ लिखा हुआ है आर द नंबर ऑफ द डिफेक्ट। तो चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पे और देखते हैं आंसर कैसे आता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सी का फार्मूला लिखते हैं। सी बार का क्या होता है? समीशन सी अपॉन एन होता है। एन की वैल्यू 10 दिया है, तो सी मीन ऑफ सी निकल चुका है 3.6। इसके बाद में यू सी एल निकालना है। एक आंसर आ गया है बच्चों, यू सी एल 3 + 3 √c। वैल्यू उठा के पुट कर देंगे 3.6, पूरा सॉल्व कर देंगे इसको। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ऑप्शन में मिला लीजिए। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिजेक्टेड होगा आपका आंसर। पूरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, प्रोबेबिलिटी टू लेस देन द सर्टेन असाइंड वैल्यू। जो सर्टेन असाइंड वैल्यू है अगर उससे नीचे हो जाएगा तो रिजेक्टेड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाएगी।